हेलो फ्रेंड्स, आज 12th का इतिहास के प्रथम चैप्टर के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के हम आए हुए हैं। जो प्रथम चैप्टर का नाम है ईंट मनके तथा अस्थियाँ। ईंट मनके तथा अस्थियाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का जो कालखंड हो जाता है 2300 BC से 1750 BC के बीच संभवतः, या इसके कालखंड में बहुत सारा विवादित है, जो कि बहुत सारे बुक वाले मानते हैं 2600 BC से लेकर के 1900 BC के बीच। कोई मानते हैं 2500 BC से लेकर के 1700 BC के बीच। तो इस सब के जो भी नज़दीक रहेगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए, और सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज किया गया 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है, और इसका विस्तार जो हो गया पूर्व में आलमगीरपुर यूपी हिंडन नदी के किनारे से लेकर के पश्चिम में दशक नदी के किनारे सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तक है। उत्तर में चिनाब नदी के किनारे मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर दामाबाद महाराष्ट्र तक है। चलिए, इसका अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई है? गंगा, सिंधु, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र। तो ये विकसित हुई है सिंधु घाटी, सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता का समय लगभग क्या माना जाता है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, 3000 से 2500 ईस्वी पूर्व, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? इसे सिंधु घाटी सभ्यता से भी जानते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, कनिंघम ने, जॉन मार्शल ने। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी और वहीलाल, जो कि राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सिंधु और सरस्वती, जो कि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की ईंट कैसी थी? कच्ची, गोल, पकी हुई और लकड़ी की, जो कि थी पकी हुई थी। ईंट पका हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की ईंट कैसी थी? गोल, कच्ची, पक्की हुई, लकड़ी की। हड़प्पा नगरों की योजना कैसी थी? अव्यवस्थित थी, गोलाकार था, ग्रिड प्रणाली था और पहाड़ी था। यहाँ पे ग्रिड प्रणाली था हड़प्पा सभ्यता के। ग्रेट बाथ कहाँ पाया जाता है? ग्रेट बाथ को बृहद स्नानागार भी कहते हैं। हड़प्पा में या कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो ये मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? खराब थी, अव्यवस्थित थी, अत्यंत विकसित था, नहीं था। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली अत्यंत विकसित थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? वर्णमाला आधारित था, चित्रात्मक था, देवनागरी था, ब्राह्मी था। यहाँ की हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी चित्रात्मक थी। हड़प्पा लिपि अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? बहुत छोटी थी, द्विभाषी नहीं मिले, भाषा कठिन है, लिपि नष्ट हो गई है। तो हड़प्पा लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई क्योंकि यह द्विभाषी लेख नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से क्या थे? शिकारी, पशुपालक, कृषक और व्यापार
ये लोग कृषक थे, खेती करते थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख अनाज क्या था? गेहूं और जौ, चावल, मक्का, बाजरा। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज गेहूं और जौ था। कपास की खेती का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिलता है? कपास के खेती का प्रमाण फंस गया। कपास के खेती का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिलता है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और मेहरगढ़। तो ये मेहरगढ़ से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में मोहर का प्रयोग किस लिए था? सजावट, व्यापार, पूजा और युद्ध। ये व्यापार के लिए किया जाता था। सबसे प्रसिद्ध पशु मुहर कौन सी थी? घोड़ा, बैल, एक श्रृंगी और हाथी। जो एक श्रृंगी थे। लोथल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। लोथल गुजरात में स्थित है, जो कि यहाँ एक डॉकयार्ड भी पाया जाता है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह, जो डॉकयार्ड बोले अभी। बंदरगाह, दुर्ग, मंदिर, महल। ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? सिंधु, सरस्वती, घग्गर, गंगा या सतलज। तो ये कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जो कि राजस्थान में है। हड़प्पा सभ्यता में शव दफनाने की प्रथा कैसी थी? दाह संस्कार, जल समाधि, कब्र में दफनाना, खुला छोड़ना। तो यहाँ शव दफनाने की प्रथा जो थी, कब्र में दफनाना था। पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा। ये मोहनजोदड़ो से मिली है पुरोहित के राजा की मूर्ति। कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़। कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़। इसकी मूर्ति मिली है हड़प्पा से मिली है। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ? विदेशी आक्रमण, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन, महामारी, युद्ध। बाढ़ और जलवायु परिवर्तन से मिली। हड़प्पा सभ्यता में तौल की इकाई क्या थी? ग्राम, मानक, बाट, सेर, किलो। जो कि मानक बाट थे। हड़प्पा सभ्यता में घर कैसे बने होते थे? लकड़ी के, मिट्टी के, पक्की ईंटों के, पत्थर के। पक्की ईंटों की थी। धौलावीरा कहाँ स्थित है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब और राजस्थान। तो ये गुजरात में धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, राखीगढ़ है और लोथल। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ है, जो कि भारत का है सबसे बड़ा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? लोहा, तांबा, कांसा। बी और सी दोनों। यहाँ तांबा और कांसे दोनों से परिचित है। हड़प्पा सभ्यता के लोग का प्रयोग लोहे का प्रयोग क्यों नहीं था? जानकारी नहीं थी, उपलब्ध नहीं था, उपयोग वर्जित था, महंगा था। तो उपलब्ध ही नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग क्यों नहीं था? जो कि उपलब्ध ही नहीं था। रिपीट हो गया क्वेश्चन। मनकों का प्रयोग किस लिए होता था? सजावट के लिए, पूजा के लिए, व्यापार के लिए या युद्ध के लिए? तो ये सजावट के लिए होता था मनकों का उपयोग। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह किस नगर में था? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह किस नगर में था? तो हड़प्पा में बंदरगाह लोथल में था। कालीबंगा
इसका आंसर क्या हो गया? लोथल हो गया। और कालीबंगा कालीबंगा में हर घर में कुआं का साक्ष्य मिला हुआ है। और कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, या सिंधी भाषा में इसको मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार मिला है। हर घर में कुएं मिले हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। और सिक्के पे जो चित्र उगाई गई थी वो पशुपति शिव की थी। और हड़प्पा जो है, हड़प्पा की जो खोज किया गया है, जो किया था दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। हड़प्पा से 12 नगार मिला है। 8 हड्डी से उनका विस्तार मिला है। और स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ को दर्शाया गया है। और बर्तन जो था चित्रित था। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य पशु कौन सा था? घोड़ा, गाय, बैल, ऊंट। बैल था। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना किस बात को दर्शाती है? हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना किस बात को दर्शाती है? धार्मिक शक्ति, सैन्य शक्ति, प्रशासनिक क्षमता और राजशाही। तो यह प्रशासनिक क्षमता को दर्शाती है। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर क्यों नहीं मिले हैं? नष्ट हो गए हैं, धार्मिक संरचना अलग थी, खुदाई अधूरी है और पूजा नहीं होती थी। यहाँ खुदाई अधूरी है। हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? शिकारी, कृषि और व्यापार, युद्ध और कर। कृषि और व्यापारी पर आधारित है। ईंटें, मनके और अस्थियां शीर्षक का संबंध किससे संबंधित है? युद्ध, नगर जीवन, धार्मिक कर्म और साहित्य का। तो ये नगर जीवन से है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख शिल्प कौन सा था? मूर्तिकला, मनका निर्माण, चित्रकला और हथियार। जो प्रमुख शिल्प था जो इसमें मनका निर्माण था। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किससे होता था? मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन और रोम। मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। मेसोपोटामिया में हड़प्पा को क्या कहा जाता है? मेलुहा, आर्यावर्त, भारत और सिंधु। मेलुहा कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? विष्णु, शिव, पशुपति, ब्रह्मा और इंद्र। ये शिव पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति मुहर किससे संबंधित है? विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण। तो पशुपति मुहर किससे संबंधित है? शिव से है। हड़प्पा सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? निम्न, दास, सम्मानजनक और स्पष्ट। हड़प्पा सभ्यता में तो स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो ये सम्मानजनक थी। हड़प्पा सभ्यता में शासन प्रणाली कैसी थी? राजतंत्र, लोकतंत्र, केंद्रीय प्रशासन, सैन्य प्रशासन। ये केंद्रीय प्रशासन थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? ऊन, रेशम, कपास, चमड़ा। कपास के पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली धातु थी सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तांबा सबसे अधिक उपयोग होता था या प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के खेल का प्रमाण किससे मिलता है? पासे, तलवार, भाले और ढाल। ये पासे से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित थे? 1, 2, 3, 4। 2 भागों में विभाजित है। ऊंचा भाग क्या कहलाता है? दुर्ग कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब खत्म हो गया सारा। एक भी नहीं क्वेश्चन हुआ है। 50 के 50 करवा दिए हैं। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा।
ज़रूर आप लोग, मेरा ये पहला प्रयास है आप लोगों तक पहुंचाने का। धन्यवाद।